क्लास 12th यूनिट नंबर 1। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। तो सबसे पहले लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम मान लेते हैं, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में मैंने एक क्या मानना है, एक डाइपोल मान लिया। मान लो ये है मेरे पास में इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, एज्यूम कर लिया ये माइनस क्यू, ये क्या है मेरे पास में प्लस क्यू, और यहाँ से यहाँ तक कि इनके बीच का सेंटर को नाम दे दिया ओ। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2a, ठीक। अब मान लो मैं एक पॉइंट यहाँ पर इसी एक्सियल के ऊपर एक कंसीडर कर रहा हूँ, पॉइंट दे दिया p, ठीक है, और इससे सेंटर की जो दूरी है वो दूरी मान ली मैंने कितनी? r। लेट अस अज्यूम यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? r है। अब मुझे इस p पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअल होता क्या है, एक उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है वो इंटेंसिटी है मेरे पास में। तो देखो एक तो प्लस क्यू की वजह से होगा और एक किसकी वजह से? माइनस क्यू के चार्ज की वजह से होगा, ठीक है। तो मान लो मेरे पास में प्लस क्यू की वजह से, ठीक है, और माइनस क्यू की वजह से। प्लस क्यू की वजह से मैं मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ई ये रहा और एक ये रहा, इसको नाम दे दिया E1 और इसको नाम दे दिया E2। ये किसकी वजह से है? माइनस क्यू चार्ज की वजह से। और ये किसकी वजह से? E2 प्लस क्यू चार्ज की वजह से। लिख सकते हैं E1 इज फील्ड इंटेंसिटी, E1 इज फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली E2 मेरे पास में क्या है? फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक। ये आ गया मेरे पास में। अब इनकी वैल्यूज निकालनी है हमें, तो पहले लेट अस फर्स्ट की निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 की, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास में? फॉर्मूला होता है दैट इज 1/4πε0, ठीक, 1/4πε0 Q अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो किसकी वजह से? यहाँ पे पॉइंट क्या है मेरे पास में? P, इनको नाम देते हैं, देखो ये नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दे दिया लेट अस अज्यूम B, ठीक है। अब देखो 1/4πε0 चार्ज Q आ गया मेरे पास में। अब डिस्टेंस कितना है किस किस के बीच में? ये डिस्टेंस यहाँ से A से और P के बीच में, तो दैट इज AP का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब AP कितना है? तो देखो O से लेकर P तक अगर R है, ठीक है, और ये A से B तक 2A डिस्टेंस है, तो O से लेकर A तक मेरे पास में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A हो जाएगा, क्योंकि हाफ है मेरे पास में, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? A। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे दैट इज 1/4πε0 Q अपॉन में क्या? टोटल डिस्टेंस दैट इज AP कितना हो जाएगा? R प्लस में ये वाला डिस्टेंस जो ये बच गया, ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास में? A है। तो ये लिख सकता हूँ मैं दैट इज R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड सेम सिनारियो के अंदर में मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? E2 की निकालनी है। तो देखो E2 की निकालते हैं, क्या आएगा? 1/4πε0, ठीक, Q अपॉन डिस्टेंस देखो सेकंड कौन सा है मेरे पास में? यहाँ से लेकर कहाँ तक है मेरे पास में? B तक, दैट इज किसका स्क्वायर? BP का होल स्क्वायर। और कैसे लिखूंगा? सेम इसको लिखूंगा दैट इज 1/4πε0 Q अपॉन में क्या? देखो BP का डिस्टेंस निकालना है। अगर मेरे पास में P से O तक का कितना है? R है, और O से B तक का कितना है मेरे पास में? A है। तो मैं लिख सकता हूँ ना दैट इज ये वाला डिस्टेंस अगर निकालना चाहूँ तो लिख सकता हूँ R माइनस में क्या? A, इतना डिस्टेंस को, ठीक है। तो मैंने वही किया दैट इज R माइनस A का होल स्क्वायर, और इस इक्वेशन को कंसिडर कर लिया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे पता है एज जो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर,
ये क्या है, दोनों के दोनों कोलिनियर हैं, आर कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं अगर कोलिनियर है दैट इज E2 वेक्टर, E2 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर ग्रेटर होगा किससे, E1 वेक्टर से, ठीक। देखो ये वाला पॉइंट अगर नॉर्मली भी हम देखें तो देखो इस पॉइंट P की वजह से, इस चार्ज की वजह से जो मेरे पास में फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसकी कंपैरिजन में, इस वाले चार्ज के ऊपर में, क्योंकि मेरे पास में इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, डिस्टेंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन क्या है मेरे पास में 2। अब अगर मुझे टोटल क्या निकालनी पड़ी, फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़े, लेट अस अज्यूम टोटल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, या ओवरऑल फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज ई वेक्टर। तो मैं लिख सकता हूं यहां से दैट इज ई वेक्टर इज इक्वल्स टू E2 वेक्टर माइनस में E1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने। अब दोनों की दोनों इक्वेशंस को पुटअप कर दूंगा, ठीक है, वैल्यूज पुटअप करूंगा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन की वैल्यूज पुटअप कर रहा हूँ इस इक्वेशन के अंदर में। तो देखो क्या क्या थी अपने पास में, सबसे पहले E2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन में डिस्टेंस क्या था, माइनस था, R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, R प्लस था, R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब क्या करूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q और Q दोनों सभी को क्या करूँ, बाहर निकाल लूँ, जो कॉमन है मेरे पास में, दैट इज क्या आ गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बच गया मेरे पास में, 1 में R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बच गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो क्या करूं, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसी तरीके से सोल्व करेंगे तो ये r प्लस a का होल स्क्वायर इस साइड चला जाएगा, माइनस में r माइनस a का होल स्क्वायर इस साइड, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास में, नीचे आ गया दैट इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किस तरीके से किया, मैंने सिंपल एलसीएम लिया, तो क्या बन गया था मेरे पास में, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मैंने क्या कर दिया, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे क्या आएगा मेरे पास में, देखो इसको सोल्व करते हैं, तो दैट इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR, ठीक है, और माइनस का साइन है तो ये R स्क्वायर भी कट जाएगा और A स्क्वायर भी कट जाएगा, 2AR यहाँ से बचेगा और 2AR यहाँ से बचेगा। तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज, इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, वैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, ठीक है, माइनस का साइन है, अंदर में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR, ये आ गया, नीचे सेम दैट इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का और ये किसका, प्लस का हो जाएगा, तो ये R स्क्वायर से A स्क्वायर से ये कट जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से क्या बच गया, दैट इज ये बच गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बच गया, 4AR अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो डाइपोल मोमेंट में हम कैसे लिखते थे, इसी चीज़ को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, इसी को, दैट इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकता हूँ क्या मैं, 2A इंटू में 2R अपॉन में क्या, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 2A किसके बराबर होता था अपने पास में, डाइपोल मूवमेंट के, 2AR सॉरी, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज P वेक्टर, एक तो मेरे पास में क्या आ गया, 2A आ गया, ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया है,
एक्चुअली दैट इज 2r अकेला बच गया, और अपॉन में क्या आ गया, r² माइनस a² का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास में फील्ड इंटेंसिटी। अब लेट अस अज्यूम, ठीक है, मान लो मेरे पास में इफ, ठीक है, इफ डाइपोल, डाइपोल क्या है मेरे पास में, बहुत छोटा है, डाइपोल इज शॉर्ट, डाइपोल इज शॉर्ट, मतलब क्या कह सकता हूं मैं, 2a जो है वो बहुत छोटा है किससे, r से। तो अगर बहुत छोटा है तो a को क्या मान सकता हूं मैं, नेग्लिजिबल मान सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, दैट इज E वेक्टर इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया, P वेक्टर इनटू में क्या 2r अपॉन में, अगर ये नेग्लिजिबल है तो r की पावर कितनी हो जाएगी, r की पावर हो जाएगी 4, ठीक है। अगर r की पावर आ जाएगी 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मेरे पास में 4 है तो ये कट जाएगा r, दैट इज मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, q इंटू में p वेक्टर, ठीक है, 2 यहाँ ले आऊँ, ठीक है, और या 2 को भी काट सकता हूँ, वैसे रहने दो, ठीक है। ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्या r³, ठीक है। तो यहाँ से देखो सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इसके अंदर में सिर्फ क्या वेरी करेगा, r रेडियस वेरी करेगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना, दैट इज E वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, ठीक। तो ये था अपने पास में फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन ए एक्सियल लाइन।